अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद शेख, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपके बीच स्वतंत्रता दिन से एक दिन पहले ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने के पीछे एक खास मकसद है। 15 अगस्त 1947 इस दिन देश हमारा आज़ाद हुआ है। लाल किले पर झंडा है। देश के चारों तरफ तिरंगे की शान दिखी। लोगों को लगा कि अब हमारे जीवन में अंग्रेजों की गुलामी खत्म। अब हम गुलाम नहीं, अब हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। अब स्वतंत्रता से हम जो कुछ चाहें इस देश में कर सकते हैं। ऑफिशियल तौर पे तो हम आजाद हो गए, लेकिन आज भी मानसिक तौर पे शायद एक बड़ा वर्ग, बड़ा समूह आजाद नहीं हो पाया। आज जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे आप हमेशा एक दूसरे का शोषण होते देखते हुए आए। किसी से को आपको दुश्मन बनाना है या किसी की बातों को आपको इग्नोर करना है, उसे समाज में बेइज्जत करना है, तो आप उसके जातिगत टिप्पणी के लिए, उसके धन पे कटाक्ष करिए, उसके क्षेत्रवाद पे कटाक्ष करिए। आप सोचिए, जो शख्स के बारे में आप कह रहे हैं वो इस स्वतंत्र भारत का नागरिक है, स्वतंत्र नागरिक है, क्या उसे स्वतंत्रता नहीं है इस देश में? देश के हर गरीब, मजबूर, बेसहारा, लाचार, हर समाज के लिए, हर मजहब के लिए, हर धर्म के लिए ये स्वतंत्रता है। लेकिन मानसिक तौर पर शोषण हमारे देश में बहुत होता चला आ रहा है। किसी के धन के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, किसी जैन को मुसलमान समझ के मार दिया जाता है, किसी दलित को घोड़ी चढ़ने के लिए मार दिया जाता है, किसी दलित को मूंछ रखने के लिए मार दिया जाता है। क्या जिसको आप मार रहे हो उसे स्वतंत्रता नहीं है इस देश में अपनी चीजों को करने की? आज ये वीडियो बनाने का मकसद कल की एक घटना से है कि एक दिन बाद स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री लाल किले पे झंडा लहराएंगे, वहीं स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राजस्थान के जालौर में एक घटना घटती है। एक स्कूल के बच्चे इंद्र कुमार मेघवाल, जिसका नाम था, छोटा सा मासूम बच्चा, स्कूल में उसे प्यास लगती है। प्यास के मारे वो घड़े की तरफ जाता है, ये अनजान होके कि वो उस घड़े का उचार का एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष, एक क्षेत्रवाद विशेष के तौर पे उस घड़े का निर्माण किया गया है। उस पानी को स्वर्ण के लिए रखा गया है, दलितों के लिए नहीं रखा गया। उस दलित छात्र को पानी पीने के लिए उसका शिक्षक बेरहमी से उसको मार दिया है। सोचिए, किसी गरीब बेसहारा को प्यासा देख के किस इंसान का दिल में कोशिश है? क्या जातिवाद हमारे ऊपर इतना हावी है? जातिवाद, धर्मवाद की नफरत, जातिवाद की नफरत इतनी हावी है कि हम सामने वाले की बेबसी, उसकी मजबूरी, उसके लिए अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। बताइए, उस बच्चे को मारा गया, वो बच्चा क्या इस स्वतंत्र देश का नागरिक था? उस स्वतंत्र देश का वो मासूम बच्चा था जो भविष्य बनना चाहता था, उस भविष्य को खत्म कर दिया गया। आज हम और आप नेतागण बड़े बड़े भाषण, लच्छेदार भाषण दे दें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें समूहों में बांटा जाता है, समूहों में, धार्मिक आधार पे, जातिगत आधार पे, ताकि पॉलिटिशियन भी चाहता है कि आप बटे रहो, आप इस जाति और धर्म का जो कीड़ा है इसको अपने अंदर जगाए रखो, ताकि आप उसे इसी तरह अपने वोट को देते रहो। आज हम और आप एक ऐसे युग में हैं, एंड्रॉइड का युग है, 21वीं शताब्दी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन आज भी पुराने काल की जो बेहुदा चीजें थी, जहां किसी को अपने बराबर बैठने नहीं दिया जाता था, किसी के हाथ से पानी पीने की मनाही थी, आज हम भी उसी काल में हैं। क्या इस देश में राजा है? क्या इस देश में किसी एक खास जाति, किसी वर्ग, किसी समूह को ये प्राथमिकता है?
कि बस वही वो करेगा, उसकी चीजों को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं मेरे भाई, स्वतंत्रता हर इंसान को मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो, किसी धर्म विशेष का हो, क्योंकि है तो वो भारत का नागरिक। राष्ट्रवाद कभी आप एक साँचे में नहीं खींच सकते। राष्ट्रवाद बहुत बड़ी चीज है, बहुत चीजों का समूह लेने वाली चीजों का नाम है। मैं जातिगत तौर पे आपसे विभिन्न हो सकता हूँ, धर्म के आधार पे आपसे विभिन्न हो सकता हूँ, लेकिन जब नेशनलिटी की बात आएगी, जब इंडियन सिटीजनशिप की बात आएगी, तो मैं और आप एक साथ खड़े हैं। तो भारत को स्वतंत्र बनाना है, पूर्ण तरीके से स्वतंत्र करना है, तो इस मानसिक दिवालियेपन को, इस मानसिक जो आपके अंदर पनप रही है जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, इसे खत्म करिए, तब तिरंगा उठाइए। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आपको तिरंगा उठाने का भी अधिकार है। आप उस भारत के वासी हो ही नहीं जिस भारत को बनाने के लिए किसी जाति, धर्म और किसी क्षेत्र फल ने नहीं हिस्सा लिया। सब ने एक बराबर हिस्सा लिया, सबके अपने पूर्वजों ने हिस्सा लिया। इस देश को खुशहाल बनाना है, बेहतर बनाना है, तो ऐसी मानसिकता को बहिष्कार करना चाहिए। बायकॉट फिल्मों का छोड़िए, बायकॉट ऐसी मानसिकता का करिए जो किसी के हक को, किसी के हुकूक को छीनती है, जो भारत का प्रियम्बल, भारत का संविधान इजाजत देता है। और इस इजाजत को अगर कोई भीड़ आपसे छीनती है तो उस भीड़ का विरोध करिए, उस समूह का विरोध करिए। मैं अपनी बातों को यहीं से खत्म करके आपसे विदाई लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल हम तिरंगा लहराएंगे और तिरंगे के साथ ये संकल्प लेंगे कि हम भारतीयता को प्राथमिकता देंगे, न कि जातिगत तौर पे, न धार्मिक तौर पे। हम राष्ट्रवादी तब बनेंगे जब हमें एक दूसरे का सम्मान आना चाहिए, हमें विभिन्न धर्मों का सम्मान आना चाहिए, जातियों का हमें सम्मान करना चाहिए, वो किसी वर्ग विशेष से हो। जिस दिन हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे और हर भारतीय एक दूसरे को सम्मान की निगाह से देखेगा, मुझे लगता है असली तिरंगा मुस्कुराएगा उस दिन। हमारा तिरंगा उस दिन खुश हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत।